आज की कहानी का विषय है ईश्वर से प्रेम। एक संत बरसाने में रहा करते थे। हर दिन वह सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके किशोरी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। एक सुबह रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया। उसके बाद राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। तभी अचानक दर्शन करते हुए संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के मंदिर आते आते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र भेंट नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लाते हैं। कोई नारियल लेकर आता है, कोई चुनरी लेकर आता है, कोई चूड़ी और कोई बिंदी लेकर आता है, कोई साड़ी और कोई लहंगा चुन्नी लेकर आता है, लेकिन मैंने आज तक उनको कुछ भी नहीं चढ़ाया है। संत जी के मन में यह विचार आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर जाऊं। लेकिन ऐसा क्या लेकर आऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। यही सोचते सोचते संत जी अपनी कुटिया में आ पहुँचे। लेकिन उनके मन में यही चल रहा था कि मैं राधा रानी को क्या दूं। वह सारी रात सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर यमुना जी में स्नान किया और उस दिन उन्होंने अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन कर लिया। पूजन अर्चन करने के बाद वो बाजार चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आ गए और उसे खुद सिलने का सोचकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे। उन्होंने उन कपड़ों में सुंदर से सुंदर गोटा लगाकर जब उन वस्त्रों को पूरी तरह तैयार कर लिया तो मन ही मन सोचा कि इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपनी राधा जी को पहनाऊंगा तो वे बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसा सोचकर संत मन ही मन भाव विभोर होकर मुस्कुराने लगे। अगले दिन संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ अपने मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा। इस पोशाक में मेरी किशोरी जी बहुत सुंदर दिखेंगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक एक बरसाने की छोटी सी लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है हमें भी बताओ ना बाबा। तो बाबा बोले, लाली आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इन वस्त्रों को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा और इन्हें पहनकर मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब उस छोटी सी लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी तो दिखाओ कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। तब बाबा ने उसे वह वस्त्र खोलकर दिखाए। उन वस्त्रों को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा जी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, आप ये पोशाक मुझे दे दो। तब वे संत बोले, बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तो मैं कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का अंगूछा पकड़ लिया और बोली, बाबा ये मुझे दे दो ना, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। उधर संत भी जिद करने लगे कि बेटा मैं तुझे दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी जिद्दी इतनी आतुर हो गई थी कि वह संत के हाथों से पोशाक छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने आज तक राधा रानी जी को कुछ नहीं चढ़ाया और आज जब पहली बार लेकर आया तो वो बच्ची लेकर भाग गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ दूसरे संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं। उनके पूछने पर बाबा ने
उन संतों को पूरी बात बताई। तब उन संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि बाबा, आप दुखी मत होइए, कल दूसरी पोशाक बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब चलिए यहाँ से, चलकर राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। संतों के समझाने पर बाबा का मन थोड़ा हल्का हुआ और वो संतों के साथ राधा रानी के दर्शन के लिए चल दिए। रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन मन में चल रहा था कि लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी कि मैं अपने हाथों से उन्हें कुछ दे पाऊँ। शायद किशोरी जी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना नहीं चाहती थीं। यही सब सोचकर संत जी बहुत दुखी हो रहे थे। इसी उधेड़-बुन में वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर आकर राधा रानी जी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संत बाबा का मन तो पहले से ही व्यथित था, लेकिन संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो स्वरूप देखा वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जो लहंगा चुन्नी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी, वही आज राधा रानी ने पहनी हुई थी। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हो गए। खुशी में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इसी अवस्था में उन्होंने राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि मुझे यहाँ आने तक देती। आप उससे पहले ही मेरे हाथों से लेकर लहंगा चुन्नी लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये आपकी लाई हुई पोशाक केवल पोशाक नहीं है, बल्कि इसमें आपका प्रेम है, और जो भी प्रेम से मेरी तरफ एक कदम भी आता है, उसे मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ। इसलिए ही तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी लेकर छीन कर भाग गई थी। तभी तो कहा गया है कि भगवान को केवल भक्त का प्रेम ही वश में कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें